Hello students, today we will calculate quartile deviation in continuous series. आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम क्वार्टाइल डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज में जो है मतलब सतत श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना कैसे करनी है वो करेंगे. ओके है ना. हम देख रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन देख रहे हैं. क्वार्टाइल डेविएशन में हमको क्या करना है? कंटिन्यूस सीरीज देखनी है. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कौन सी डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज देखी है ना. आज हम कंटिन्यूस सीरीज जो होती है इसे कहते हैं सतत श्रेणी. ठीक है. क्या हम चतुर्थक विचलन कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? सतत श्रेणी का. ठीक है. तो हम सबसे पहले एक सवाल देख लेते हैं. वेजेस दी हुई है हमारे पास. क्या दिया हुआ है हमारे पास? वेजेस दी हुई है हमारे पास. मीन्स मजदूरी दी हुई है हमको. ठीक है. मजदूरी कितनी दी हुई है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. ओके. 0 to 10 से 60 to 70 तक हमको क्या दी हुई है? वेजेस दी हुई है इन रुपीज. किसमें दी हुई है? मजदूरी रुपए में. ओके. देन फिर है नंबर ऑफ लेबर्स. क्या है ये? श्रमिकों की संख्या. ठीक है. वो कितनी है? तो 0 to 10 में है 5, 10 to 20 में है 3, 20 और 30 में है 7, 30 और 40 में है 5, 40 और 50 में है 10, 50 to 60 की सीरीज में है 5, 50 to 60 की सीरीज में है 3 है ना. और 60 to 70 में है 2. 5, 3, 7, 5, 10, 3 and 2. ओके. ये हमारी हो गई नंबर ऑफ लेबर्स. ठीक है. तो हमारे पास क्या क्या है? वी हैव वेजेस एंड नंबर ऑफ लेबर्स. हमारे पास मजदूरी भी है रुपए में और नंबर ऑफ लेबर्स भी है. अब इसके अंदर हमको क्या करना है? तो इसके अंदर हमको ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो टेबल दी हुई है इससे हमको क्या करना है? क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक जो विस्तार होते हैं उनकी रेंज जो है मीन्स Q3 और Q1 कैलकुलेट करना है. क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है और इसका कोएफिशिएंट निकालना है. इसका कोएफिशिएंट भी हमको इसके अंदर निकालना है. तो हमको यहाँ 4 चीज निकालनी है. हमको Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, हमको फिर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है ओनली मीन्स QD एंड देन आफ्टर लास्ट में हमको कोएफिशिएंट ऑफ QD निकालना है. ठीक है. तो ये 4 चीजें हम इस सम के अंदर सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे इसका CF निकालना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको यहाँ क्या निकालनी है? CF कैलकुलेट करनी है. और क्वार्टाइल डेविएशन जो है इनके अंदर हम ऑलवेज यहाँ पे सिर्फ CF ही कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट CF तो हमारी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी. सेकंड हमारी 5 और 3 को प्लस करेंगे 8 हो जाएगी. 8 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15. 15 और 5 को करेंगे तो 20. 20 और 10 को करेंगे तो 30. 30 और 3 को करेंगे तो 33 एंड 33 एंड 2 को करेंगे 35. ये हमारा क्या है? n हो गया हमारा 35. और इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये भी हमारा 35 ही आता है. प्रीवियस कई लेक्चर्स में ये हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो CF का टोटल का लास्ट जो डिजिट होती है वो जो नंबर ऑफ लेबर्स है ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी पूरी टोटल करेंगे तो वही आएगा जो CF का लास्ट टोटल आता है. ओके. अब हम Q1 और Q3 कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो पहले हम Q1 कैलकुलेट करते हैं. ओके. Q1 तो Q1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? यहाँ n/4 आइटम है ना. हमारे पास यही था n/4 पद का आकार. ठीक है. तो n कितना है हमारे पास? हम देखेंगे यहाँ पे n हमारे पास कितना है? हाउ मच? 35 और अपॉन 4 करेंगे. ठीक है. तो ये 35/4 जब हम करेंगे. ठीक है. ये 35/4 आइटम. ठीक है. और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 35/4 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? तो हमारे पास आ जाता है 8
8.75 आइटम। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है, ये 8.75 आइटम हमारे पास आ जाता है। अब हम इसको किस में देखेंगे, हम इसको CF में देखेंगे कि 8.75 कहाँ आएगा। तो आप देखिए यहाँ 5 है, इसमें भी नहीं आएगा। 8 है, ये भी छोटा है ना, क्योंकि 8.75 है हमारे पास। ठीक है, तो ये किस में आएगा, 15 में आएगा। तो 15 ये रहा हमारा, इसके सामने की F है 7 और इसके सामने का क्लास इंटरवल है 20 to 30 वाला। ओके, ठीक है, तो हम इसको किस में देखेंगे, 20 से 30 वाले क्लास इंटरवल में 8.75, तो उस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे Q1 का क्या है, L1 प्लस I/F N/4 माइनस C। ठीक है, ठीक यही है। ठीक है, तो हमारा L1 कितना है यहाँ पे, L1 हमारा है 20। क्यों, क्योंकि हम लोअर लिमिट, L1 लोअर लिमिट होती है। ठीक है, L2 अपर लिमिट होता है। हम ये 7 फ्रीक्वेंसी और 15 में देख रहे हैं, इसलिए L1 हमारा कितना है 20 प्लस I कितना है हमारा, तो इनका डिफरेंस कितना है सबका 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। ओके, N/4 आइटम कितना आया, तो हमने इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास कितना आ गया 8.75 माइनस, अब हम देखेंगे C, तो C क्या होगा हमारा, ये जो 15 है इससे अपर लिमिट है ना, CF में देखेंगे हम 15 से अपर लिमिट, तो 15 से अपर लिमिट कितनी है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। ओके, नाउ अब क्या करना है हमको, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स जो होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, राइट है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 10/7, तो एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाइड, तो 8.75 में से 8 माइनस किया तो वी गॉट 0.75। ओके, नाउ 20 प्लस 20 एज इट इज लिख देंगे, और अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1.07। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आंसर यही आता है कि नहीं। ओके, तो इसको पूरे को जब हमने सॉल्व किया 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 7, तो वी गॉट 1.07, और इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 21.07। तो आर Q1 इज हाउ मच, 21.07, ये हमारा हमें मिल गया है Q1। ओके, ना अब हम बात करते हैं किसकी, अब वी विल कैलकुलेट Q3। अब हम क्या करेंगे, Q3 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो Q3 का फॉर्मूला क्या है, तो Q3 का फॉर्मूला कितना है 3n/4 आइटम, राइट, 3n/4 आइटम है ना, और ये 3n/4 आइटम होगा, मतलब क्या करना है, n हमारे पास है ही ऑलरेडी 35 है हमारा n, हमको क्या करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 4 करना है। ओके, है ना, हमको यही करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 35, क्योंकि हमारा n कितना है 35 और अपन 4। ओके, तो हम जब इसको करेंगे 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो वी गॉट 26.25 आइटम, कितना मिलेगा 26.25 आइटम हमको मिलेगा। और वो हम कहाँ देखेंगे, अगेन वो हम CF में देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं 5 छोटा है, 8 भी छोटा है, 15 डिजिट भी छोटी है, 20 भी छोटी है। अब हमारे पास आ रही है 30, तो 30 में आ सकता है वो। ठीक है, तो ये 30, इसके सामने वाला F और इसके सामने वाली क्लास इंटरवल 40 to 50 वाली क्लास इंटरवल। ओके, ठीक है, तो वो जो 26.25 जो ग्रुप है हमारा, वो किस में आएगा 40.50 वाली क्लास इंटरवल के ग्रुप के अंदर वो आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे, इसका हम फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हमको क्या मिल गया है 26.25 मिल गया है, वो हम कहाँ देखेंगे, इस 30 में देखेंगे। इसको हम इसकी F देखते हैं, इसके सामने वाली F और इसके सामने वाली क्लास इंटरवल। ओके, तो अब आप यहाँ देखिए, हम यहाँ कर रहे हैं Q3 का फॉर्मूला अगेन डालेंगे हम। Q3 का फॉर्मूला क्या है, तो क्या होगा यहाँ पे L1 प्लस I/F, चेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ 3n/4 माइनस C, और कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। तो हमारा L1 यहाँ कितना होगा
L1 हमारा है 40 क्योंकि लोअर लिमिट 40 है, I अगेन वही 10 है क्योंकि सबका डिफरेंस 10 का है। F कितना है, तो आप देखिए 30 के सामने जो F है वो कितना है, तो वो है 10, ठीक है। फिर हमारा 3n/4 आइटम कितना निकला, तो हमने कैलकुलेट जो उसको किया था वो कितना था, 26.25 था, ओके। और हमारा C कितना है, तो जो 30 निकला है उससे अपर लिमिट हम देखेंगे वो हमारी है 20, ओके, है ना, यही होगा ना। फिर हम क्या करेंगे, 40 एज इट इज लिखेंगे अपॉन 10, 40 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 6.25। और इसको पहले सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मास का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे तो डिविडेशन के पहले हमारे पास ब्रैकेट है, तो हमने उस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, हमको कितना मिला है, हाउ मच, 6.25 अपॉन 10 कर देंगे, ठीक है। 40 एज इट इज लिख देंगे, 40 प्लस, अब 10 को 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.25 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो अगेन कितना आएगा हमारे पास, 6.25 ही आएगा, ओके। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 46.25, ओके। ये हमारा क्या हो गया है, Q3, आर Q3 इज 46.25। तो नाउ वी हैव Q1 एंड Q3, हमारे पास दोनों है, हमारे पास Q1 भी है, हमारे पास Q3 भी है, ओके। अब हमको क्या करना है, हमारे पास Q3 हमने कैलकुलेट कर लिया और Q1 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमको QD निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। तो थर्ड चीज हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे QD निकाल रहे हैं, ठीक है, QD। और QD का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ओके, है ना। हमारे पास Q3 कितना है, तो हमारा Q3 कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया 46.25 माइनस Q1 कितना है, 21.07 और डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये हमारा कितना आ जाएगा, 46.25 में से 21.07 जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 25.18 डिवाइडेड बाय 2। और इसको जब हम और डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमको कितना मिल जाएगा, 12.59। आर QD इज 12.59, ओके। तो ये हमारी थर्ड चीज कैलकुलेट हो गई है। फिर हमको क्या करना था, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालनी है, क्या करना है हमको, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हमको निकालनी है, ठीक है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे, वो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा है पहले, क्या था, लोअर लिमिट माइनस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सॉरी, है ना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट हमारी क्या है, Q3 माइनस Q1। तो हमारा Q3 कितना है, हमारा Q3 है 46.25 और हमारा Q1 कितना है 21.07। तो ये कितना मिल रहा है हमको, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलता है, 25.18 मिल रहा है, 25.18। और वो हमने यहाँ पे भी माइनस किया तो वो भी हमको 25.18 मिला। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है हमारी, अंतर चतुर्थक विस्तार जो है वो हमारा कितना है, 25.18, ओके। हमारा QD कितना है, QD हमने कैलकुलेट किया वो कितना है, 12.59, ओके। नाउ अब हमारे पास है लास्ट कैलकुलेशन, ठीक है, हमको एक लास्ट और कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए चतुर्थक विचलन गुणांक चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, चतुर्थक विचलन गुणांक हमको चाहिए। और वो चतुर्थक विचलन गुणांक कैसे होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। कहा था ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, माइनस आएगा ऊपर प्लस आएगा नीचे, ओके। नाउ अब इसको करने के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास, क्यों, क्योंकि हमारे पास Q3 भी है और हमारे पास Q1 भी है। तो एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे, Q3 कितना है हमारा, Q3 हमारा है 46.25 माइनस 21.07, ओके। और हमारा
एक बार हम क्या लिखेंगे इसी को सेम 26.25 प्लस 21.07। ओके, तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला तो हमने 2 बार ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ना। हमने क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली तब भी हमको वो मिल गया, और हमने Q3 निकाला था, QD निकाला है तब भी हमको वो मिल गया है। ओके, तो 46.25 माइनस 21.07 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो ऑलरेडी हमारा हुआ है 25.18। ओके, और 46.25 प्लस 21.07 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आएगा 67.32। आप भी कैलकुलेट करके इसको एक बार वापस देखिएगा। ओके, तो हमारे पास इन दोनों को माइनस किया तो 25.18 आ गया, और इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 67.32 आया। और इसको जब हमने सॉल्व किया, ओके, इसको जब हमने डिवाइड किया है तो वी गॉट 0.374। दिस इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ QD। ओके, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ QD कितना आया है 0.374। और हमने क्या बात की थी प्रीवियस 1-2 लेक्चर्स में, हमने आपको बताया है कि ये जो QD होता है ना, क्या कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ QD होता है, वो कितना होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, या तो फुल 0 या 1, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, 0.25, 0.75, 0.85 इस तरीके से। आप देखिए ये आ रहा है 0.374 है ना, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, तो 3.37 इसका आंसर आ रहा है हमारा, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ QD 0 से 1 की रेंज के बीच में आ रहा है। ओके, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं किसको, क्वार्टाइल डेविएशन को, किसमें, इन कंटिन्यूअस सीरीज में, है ना। कैलकुलेशन किसकी करते हैं हम, क्वार्टाइल डेविएशन की, किसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में। सतत श्रेणी में चतुर्थक विचलन की जब हम गणना करते हैं तो वो उसमें आपको सबसे पहले CF कैलकुलेट करनी है, देन आफ्टर Q1 निकालेंगे हम, है ना। Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, n/4th आइटम। ओके, एक बार वापस देख लेते हैं इसको। Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, n/4th आइटम, वो निकल गया हमारा। देन हम Q1 का फॉर्मूला डालेंगे L1 + I/F n/4th आइटम माइनस C। ठीक है, इन सब डिजिट्स को हम यहाँ पुट कर देंगे, हमको Q1 मिल जाता है। देन Q3 का फॉर्मूला क्या है, 3n/4th आइटम, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय n हमारा कितना था, 35 था, 35/4th आइटम। ओके, देन आफ्टर हम Q3 निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, L1 + I/F, ये तो सेम एज है, C भी सेम है ना, और यहाँ सिर्फ 3n/4th आइटम हो जाएगा, और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी गॉट Q3 हाउ मच, 46.25 है ना, Q3 इज 46.25। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इनर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। इनर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन्स अंतर चतुर्थक विस्तार हमको निकालना है, उस रेंज को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट हमारा कितना है Q3, स्मॉलेस्ट कितना है Q1। ठीक है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 25.18। फिर हम निकालेंगे QD, चतुर्थक विचलन, तो वो क्या है, Q3 माइनस Q1/2। ओके, ये जो हमने निकाल दिया है ये हमारा है Q3 माइनस Q1/2, तो वो हमको मिलेगा क्वार्टाइल डेविएशन 12.59। ओके, नाउ देन आफ्टर लास्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ QD। तो कोएफिशिएंट ऑफ QD जो है वो हमारा है Q3 माइनस Q1, एक बार हम लिखेंगे उसी डिजिट को माइनस में, एक बार प्लस में। ओके, तो Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो हमारे पास Q3 भी है, हमने लिख दिया है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिला है 0.374, और ये 0.374 किस रेंज में है, 0 से 1 की रेंज में है। क्यों, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो तो हायर हो सकता है। अब आप देखिए क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये हमारा 25.18 आया है, तो ये तो हायर हो सकता है, लेकिन कोएफिशिएंट जो होता है उसकी लिमिट होती है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये हमें यहाँ 0.374 मिल गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन डेविएशन देखेंगे। आज हमारा यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वार्टाइल डेविएशन में हमने क्या देखा है, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज सबके सम्स देख लिए हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम मीन डेविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।